स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम एसएससी जीडी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खाने की इच्छा है। खाने की इच्छा को क्या बोला जाता है? विभुक्षा, बुभुक्षा, विभुक्षा, बुभुक्षा। तो खाने की इच्छा को बोलते हैं बुभुक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। निष्पलक, निस्पृह, निर्निमेष, निर्विकार। तो बिना पलक झपकाए को हम बोलते हैं निर्निमेष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। ऑप्शन चक्षु की जिसको प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्राज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो प्राज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश होता है बुद्धि जिसका नेत्र हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, चंद्रग्रहण। तो जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे हम बोलते हैं अनुपम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। इच्छा, आशा, जिज्ञासा, अभिलाषा। तो जानने की इच्छा को हम बोलते हैं जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? क्षोभ, दया, दुख, उत्थान। तो सफलता ना मिलने पर दुखी होना उसको हम बोलते हैं क्षोभ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर, वंचर, अनुलोम, निशाकर। तो रात में विचरण करने वाले प्राणी को बोला जाता है निशाचर। निशाचर बोलते हैं हम राक्षस, यानी जो रात में विचरण करता है, निशाचर हो गया वो। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, भूकंपवेत्ता, नृत्व शास्त्री। तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अवसर के अनुरूप बदलने वाले को कहते हैं या यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। तो अवसर के रूप में बदलने वाले को कहा जाता है अवसरवादी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्कसंगत, तर्कसंगत, तटस्थ, तकानी। तो तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे बोलते हैं हम तर्क सम्मत। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तटस्थ उसको बोलते हैं जो किसी भी बात से अलग हो जाए, यानी किसी के पक्ष में भी शामिल ना हो, उसे हम बोलते हैं तटस्थ। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तर्क सम्मत। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 11, जो जन्म से अंधा हो उसे क्या बोलेंगे? जन्मांध, दृष्टांत, कृपांध, अंधभक्त। तो जो जन्म से अंधा हो उसे बोलते हैं हम जन्मांध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता हो, तो जो मोक्ष चाहता हो इसके ऑप्शन इधर हैं। जो मोक्ष चाहता हो उसे हम क्या बोलेंगे? मोक्षालु, अमोक्षीय, मोक्षप्रिय, मुमुक्षु। तो जो मोक्ष चाहता हो उसे हम बोलते हैं मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जो देखने योग्य हो उसे हम क्या बोलेंगे? दर्शनीय, शोभनीय, प्रशंसनीय, रमणीय। तो जो देखने योग्य हो उसे हम बोलते हैं हम दर्शनीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीतने की इच्छा उसे हम क्या बोलेंगे? जुगुप्सा, जिगीसा, अभीप्सा, जिगीविसा। तो जीतने की इच्छा को बोलते हैं हम जिगीसा। क्वेश्चन नंबर 15, अपनी हत्या करने वाला को क्या बोलेंगे? पराघाती, आत्मघाती, मित्रघाती, सर्वघाती। तो जो अपनी हत्या करता है उसे बोलते हैं हम आत्मघाती। और जो दूसरों की हत्या करेगा उसको हम बोलेंगे हत्यारा। क्वेश्चन नंबर 16, जो देखने में प्रिय लगे उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिय सखी, प्रियांशु, प्रियवंदा, प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे उसे हम बोलते हैं प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, यौवन, अमृत, अमर। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम बोलते हैं अजर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृत क्या होता है? अमृत होते हैं जो कभी अमर क्या होता है? जो कभी मरे नहीं, उसे हम बोलते हैं अमर। क्वेश्चन नंबर 18, जो आंखों के सामने हो उसे हम क्या बोलेंगे? विरोध, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अच्छी। तो जो आंखों के सामने हो उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। और ये परोक्ष दिया हुआ है, ये इसका विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? परोक्ष हो जाएगा। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? मैदान, दलदल, बंजर, उर्वर। तो जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे हम बोलते हैं बंजर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे के क्वेश्चंस पर चलते हैं। मांस खाने वाला, तो मांस खाने वाले को हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी, अल्पाहारी, शाकाहारी। तो मांस खाने वाले को बोलते हैं मांसाहारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसका कोई नाथ ना हो,
उसे हम क्या बोलेंगे? हजारीनाथ, कुनाथ, सनाथ, अनाथ। तो जिसका कोई नाथ ना हो उसे हम बोलते हैं अनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, जिसे जाना ना जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? ज्ञानशील, अज्ञेय, ज्ञानदेव, जिज्ञासु। तो जिसे जाना ना जा सके उसे हम बोलते हैं अज्ञेय। ऑप्शन नंबर सी। साथ चलने वाला क्या बोलेंगे इसको? सहयोगी, सहयोग, सहगामी, प्रतिगामी। तो साथ चलने वाला होता है सहगामी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, जो मास में एक बार होता हो उसे हम बोलते हैं पाक्षिक, साप्ताहिक, वार्षिक, मासिक। तो जो मास में एक बार होगा उसे हम बोलेंगे मासिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाक्षिक बोलेंगे जो 15 दिन में, जो 15 दिन में एक बार हो उसे हम बोलते हैं पाक्षिक। वार्षिक क्या बोलते हैं? जो वर्ष में एक बार हो। और साप्ताहिक किसे बोलते हैं? जो सप्ताह में एक बार हो उसे साप्ताहिक बोलते हैं। पर क्वेश्चन 24 का आंसर क्या होगा? जो मास में एक बार होता हो मासिक। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। जो कुछ ना जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ, अज्ञ, सर्वज्ञ, मर्मज्ञ। तो जो कुछ ना जानता हो उसे हम बोलते हैं अज्ञ। और अल्पज्ञ क्या होता है? जो थोड़ा जानता है यानी कुछ ही जानता है उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। और सर्वज्ञ किसे बोलते हैं? सर्वज्ञ उसे बोलते हैं जो सब कुछ जानता हो उसे हम बोलते हैं सर्वज्ञ। और मर्मज्ञ किसे बोलते हैं? जो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानता है उसे बोलते हैं मर्मज्ञ। पर जो कुछ ना जानता हो उसे हम बोलेंगे अज्ञ। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अज्ञ। जो बिना तिथि बताए आए उसे हम क्या बोलते हैं? दैनिक, आगत, संत, अतिथि। तो जो बिना बताए आए उसे हम बोलते हैं अतिथि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और दैनिक किसे बोलेंगे? जो दिन में एक बार हो उसे हम दैनिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जिस स्त्री की कोई संतान ना हो सके तो उसे हम क्या बोलेंगे? जिस स्त्री की कोई संतान ना हो सके उसे हम क्या बोलेंगे? तो अस्त्रैण, बंध्या, संतानहीन, अभागी। तो जिस स्त्री की कोई संतान ना हो उसे हम बोलते हैं बंध्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें शक्ति ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? शक्तिशाली, सशक्ति, अशक्त, सशक्त। तो जिसमें शक्ति ना हो उसे हम बोलेंगे अशक्त। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। और शक्त मतलब शक्ति। तो जिसमें शक्ति नहीं हो उसे बोलेंगे अशक्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो बात पहले कभी ना हुई हो उसे हम क्या बोलेंगे? सुलभ, दुर्लभ, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय। तो जो बात पहले कभी ना हुई हो अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। दुर्लभ क्या होगा? जो आसानी से नहीं मिले। और सुलभ क्या होगा? जो आसानी से मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आकाश को छूने वाला उसे हम क्या बोलेंगे? गगन, आकाशचुंबी, गगनचुंबी, आकाशीय और खगोलीय। तो आकाश छूने वाले को हम क्या बोलते हैं? गगनचुंबी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साथ काम करने वाला उसको हम क्या बोलेंगे? सहधर्मी, सहकर्मी, सहकर्म, सहयोग। तो साथ काम करने वाले को हम बोलते हैं सहकर्मी। ऑप्शन नंबर सी। जो भविष्य में आने वाला हो उसे हम क्या बोलेंगे? परागामी, अकाल, आगामी, भूतकाल। तो आगामी। जो भविष्य में आने वाला हो उसे हम बोलेंगे आगामी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथ पढ़ने वाला उसे हम क्या बोलेंगे? सहपाठी, साथी, सहपढ़, सहयोगी। तो साथ पढ़ने वाले को हम बोलते हैं सहपाठी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो दूर की सोचता हो उसे हम क्या बोलते हैं? चतुर्दशी, द्वादशी, एकादशी, दूरदर्शी। तो जो दूर की सोचता हो उसे हम बोलते हैं दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो सबको प्रिय लगे उसे हम क्या बोलते हैं? रमणीय, सुंदर, शोभनीय, सर्वप्रिय। तो जो सबको प्रिय लगे उसे बोलेंगे हम सर्वप्रिय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य, सुगम्य, कुगम्य, सगम्य। तो जहाँ जाया ना जा सके उसे हम बोलते हैं हम अगम्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका वर्णन ना हो सके उसे हम क्या बोलेंगे? माणिक्य, अवर्णीय, शोभनीय, हिरण्य। तो जिसका वर्णन ना हो सके उसे हम बोलते हैं अवर्णनीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसका शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अजात शत्रु, बंधु, मित्र, सहचर। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे बोलेंगे हम अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिस पर आक्रमण हो उसे हम क्या बोलेंगे? आक्रांत, आक्रांता, आक्रामक, आतताई। तो जिस पर आक्रमण हो उसे हम बोलते हैं आक्रांत। और जिस पर आक्रमण ना हो उसे हम बोलेंगे अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या बोलेंगे? कर्मज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, मर्मज्ञ। तो जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पज्ञ क्या होगा? अल्पज्ञ बोलते हैं जो
कुछ भी ना जानता हो। और मर्मज्ञ मर्मज्ञ किसे बोलते हैं? मर्मज्ञ उसे बोलते हैं जो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानता हो, जो मन की बात को जानता हो, उसे हम बोलते हैं मर्मज्ञ। जिसे बुलाया ना जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? विस्मरणीय, भूलनीय, अविस्मरणीय। तो जिसे बुलाया जा सके उसे हम बोलते हैं विस्मरणीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अजेय, अजर, अविस्मरणीय, अनंत। जिसे जीता ना जा सके तो उसे बोलते हैं अजेय। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। और अजर किसे बोलेंगे? जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर बोलते हैं, और जो कभी मरे नहीं उसे अमर बोलते हैं। अविस्मरणीय किसे बोलते हैं? जिसे बुलाया जा सके, बुलाया नहीं जा सके उसे बोलते हैं अविस्मरणीय, और जिसे बुलाया जा सके उसे बोलते हैं विस्मरणीय। तो 42 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, जिसे जीता ना जा सके अजेय। जो उपकार को माने उसे क्या बोलते हैं? कर्मठ, कर्मज्ञ, कृतघ्न और कृतज्ञ। जो उपकार को माने उसे बोलते हैं हम कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और कृतघ्न किसे बोलते हैं? जो उपकार को न माने उसे बोलते हैं कृतघ्न। ये दोनों एक दूसरे क्या हैं? विलोम है। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या बोलेंगे? दुसाध्य, साध्य, असाध्य, कुंठा। तो जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सदा रहने वाला, सदाचारी, संविदा, शाश्वत, सदाशील। तो सदा रहने वाला उसको हम बोलते हैं शाश्वत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत तीव्र चलने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतिगामी, आगामी, अल्पगामी, द्रुतगामी। तो बहुत तीव्र चलने वाला उसको हम बोलते हैं द्रुतगामी। और द्रुत क्या बोलते हैं? द्रुत बोलते हैं जो तेज चलता है उसे हम द्रुत बोलते हैं। तो द्रुतगामी हो जाएगा। 46 का आंसर होगा डी। जो नया जन्मा हो उसे क्या बोलेंगे? पारिजात, नवजात, कुजात, सजातीय। तो जो नया जन्मा हो उसे हम बोलते हैं नवजात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी कोई संतान ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? निसंतान, वितान, विधुर, कुंवारा। तो जिसकी कोई संतान ना हो उसे हम बोलेंगे निसंतान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विधुर क्या होता है? विधुर वो होता है जिसकी कोई पत्नी मर जाती है उसे बोलते हैं विधुर। और कुंवारा क्या होता है? कुंवारा उसे बोलते हैं जिस किसी भी व्यक्ति की शादी नहीं होती है उसे हम कुंवारा बोलते हैं। तो जिसकी कोई संतान ना हो उसका आंसर होता है निसंतान। ऑप्शन नंबर ए। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? शालीन, कुलीन, तल्लीन, मलिन। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं कुलीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो उपकार को न मानता हो उसे हम क्या बोलेंगे? कृतघ्न। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और कृतज्ञ किसे बोलते हैं? जो उपकार को मानता हो उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं।